तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, समझिए जो भी छात्र चल रहा है मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाली है। ठीक है, आज जो है ना इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं समझिए केमिस्ट्री की। ठीक है, और केमिस्ट्री जो है ना सभी छात्र छात्राओं को काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है, लेकिन मैं बोलूँ केमिस्ट्री भारी होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको है ना केमिस्ट्री में जो है ना केमिकल रिएक्शन आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो तैयार कर लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम में जो है ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आज के हम टॉपिक पढ़ते हैं। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया गया है, या यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया है। तो इससे पहले मैंने यहाँ से पूरा यानी कि द्रव मान संरक्षण का जो है सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। और आज के इस टॉपिक की बात किया तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है ना कितने होते हैं, इन सभी की बात किया जाए तो ये इनको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये पढ़ना है। और संयोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, अवकरण रेडॉक्स अभिक्रिया, उष्मा शोषी या उष्माक्षेपी, ये सब पढ़ना है। विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ये सब जो है ना सारा का सारा अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, इन सभी को पढ़ने है। उसके साथ साथ जो है ना आपको एक्स्ट्रा मैं भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए, एक्स्ट्रा में भी जो क्वेश्चन सब पूछता है वो भी है ना मैं पूरा पढ़ा दूंगा। समझिए इस वीडियो का ये पार्ट 3 होगा। ठीक है, वीडियो का ये पार्ट 3 होगा। इससे पहले आप जो नहीं देख रहे हैं जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं उनके बारे में जानकारी लेना। ठीक है, उसके बाद 4 उदाहरण का देना है। ठीक है, मतलब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसके 2 उदाहरण बताइए। तो 2 उदाहरण ऐसे और इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 उदाहरण समझाना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखिए अब इसको कैसे पढ़ेंगे समझेंगे, समझिए बस समझिए। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया जब 2 अभिकारक मतलब क्या होता है समझिए। अभिकारक मतलब होता है ये जो 2 पदार्थ है ना यहाँ पर समझिए, ये जो 2 है तत्व, ये पदार्थ है, ये अभिकारक कहलाएगा। ठीक है, मतलब पहले जो यानी कि इस दिशा जो मतलब एरो जो है, इस एरो से जो भी पहले जो भी पदार्थ रहेगा वो अभिकारक कहलाएगा, और उसके बाद जो बना पदार्थ वो क्या कहलाएगा, तो प्रतिफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो जब 2 अभिकारक साथ मिलकर मतलब एक साथ ये दोनों मिलकर, ठीक है, एक उत्पाद का क्या बोला, एक उत्पाद को ही अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ना ए और बी 2 अभिकारक है, मतलब 2 अभिकारक दिया हुआ समझिए, एक अभिकारक ये हुआ और दूसरा अभिकारक ये हुआ। ठीक है, ये 2 अभिकारक क्या हो रहा है, मिलकर जो है ना एक चीज का निर्माण कर रहा है, मतलब ए बी बन रहा है। ठीक है, एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 पदार्थ है, उससे एक और मिल गया। ठीक है, 2 पदार्थ में से एक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए CaO कार्बन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड दिया हो, सॉरी यहाँ पर दिया Ca मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब इसको ना अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना। ठीक है, तो इससे जो बना यहाँ पर CaCO3 बना। ठीक है, एक पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण किया, और ये बिल्कुल एक ही पदार्थ है। ठीक है, इसमें 2 पदार्थ नहीं, एक ही पदार्थ नहीं कि 2 मिलकर जो है ना एक का निर्माण का हो गया। ठीक है, ये सब कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे Fe मतलब लोहा, आयरन जिसको बोलता है। ठीक है, लोहा को ऑक्सीजन के साथ क्या किया, अभिक्रिया करा है। ठीक है, मतलब इसके साथ तुलना किया। ठीक है, तो एक नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया, तो FeO3 बन गया। ठीक है, Fe2O3 बन गया, ये एक नया पदार्थ बन गया। ये क्या कहलाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चला अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए, तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिया हूँ। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं ये मिस्टेक से इधर हो गया, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर C+O2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जब इस दोनों को अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये बन गया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरह से Ca+O मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O मतलब जल। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जो है जल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना, चूना पत्थर इसको सूत्र बोलते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिए, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो CaOH होल ट्वाइस होता है, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस यानी कि चूना का सूत्र होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 में क्या कहता है इसको समझिए, ठीक है। कहता है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे क्या है, अभियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया क्या है, इनका 2 उदाहरण आप बता दीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए किसी भी तरह से सवाल आपको करेगा लेकिन जवाब आपको एक ही देना है, ठीक है। इस बात को याद, जब एक पदार्थ इसमें उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, A प्लस बी को जो ना मिलाकर क्या बन रहा था, AB बन रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर AB यानी कि एक पदार्थ को 2 भागों में बांटना है, 2 प्रकार से बनाना इस पदार्थ को, मतलब एक पदार्थ को अलग अलग टुकड़ों में बांट देना है, समझिए, उसको हम क्या कहेंगे, तो वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो आप समझ में गया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया उन्हें हम कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया उन्हें हम कहेंगे जिसमें जो है ना ये 2 पदार्थ से मिलकर एक पदार्थ बनता है, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जबकि जो है ना एक पदार्थ से मिलकर 2 पदार्थ बने, उन्हें हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे बाबू, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे AB मतलब एक पदार्थ है, समझिए, इससे मतलब बनकर इसको हम तोड़े, ठीक है, इसको हम अभिक्रिया कराए तो 2 भागों में बांट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे CaCO3 जब इसको तोड़े ना जी, ठीक है, तोड़े तो क्या बना, CaO प्लस में CO2 बनेगा। जैसे आप देखिए इसी का उल्टा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि CaO प्लस में CO2 जो नहीं, इसको जो ना मैं तोड़ा हूँ तो यहाँ बना है ना, यहाँ बना है, दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम टी है, ठीक है। तो उसी तरह से सेम टू यही है, ठीक है, इसका उल्टा अभिक्रिया बस होता है, ठीक है, बस यही है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरा उदाहरण है, ठीक है, कि यहाँ पर मैंने क्या बताया, CaCO3 जब इसको हमने अभिक्रिया कराया तो उन्हें क्या बना, तो CaO प्लस में CO2 यानी कि बन गया, ठीक है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। उसी तरह से Fe2O3 जब इसको अभिक्रिया कराया तो क्या बना, तो इसको तोड़कर यहाँ पर Fe प्लस में O2 बन गया, ठीक है, ये बन गया। ओके, चलिए वेरी गुड, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, Fe+O2, ठीक ठीक ठीक, चलिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पर 3 नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। Fe2+O2, Fe+O2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए आगे थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ठीक है, कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा आपके पास है वो इस प्रकार का दिया हुआ, ठीक है, इसको समझिए बारीकी से। तो आगे यहाँ पर समझिए ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उनका एक उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले इसको समझिए, ठीक है। ऊष्मा का मतलब क्या होता है, हीट, मतलब ऊष्मा मतलब हीट हुआ, ठीक है। उसके बाद शोषी का मतलब होता है शोषण करना, मतलब अवशोषण करना, कोई पदार्थ है उसमें जो ना ऊष्मा जुड़ जाता है, समझिए, तो उसको अवशोषण करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका आज जो है आंसर देंगे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब जिस समय हम अभिक्रिया करेंगे उसके फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण हो, क्या होना, अवशोषण होता है, उसको क्या कहेंगे, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ समझ में आएगा कि वैसे की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस समय हम अभिक्रिया करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, ठीक है, अवशोषण होगा, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। इस बात को याद रखना, ठीक, क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए, यहाँ पर समझ आते हैं।
तो चलिए इसको समझाते हैं उदाहरण को, ठीक है। यहाँ पर देखिए N2 प्लस में O2, ठीक है। जब नाइट्रोजन को जो है ना, नाइट्रोजन को आप क्या दीजिएगा, ठीक है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आप उष्मा मतलब हीट दीजिएगा, ठीक है, समझिए, ऑक्सीजन दीजिएगा तो क्या बनेगा, 2NO बनेगा। क्या बनेगा, 2NO बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जब हम उष्मा जो है ना का अवशोषण करेंगे तो 2NO बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर समझिए गौर से, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन आपके पास है कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ठीक है, उदाहरण दे, ठीक है। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहने का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए इसको गौर से, ठीक है, कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ठीक है, उत्पाद के साथ उष्मा का अवक्षेपण हो, मतलब अवक्षेपण का मतलब है बाहर निकलना, ठीक है। उष्मा क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जुट रहा था, समझिए, यहाँ पर जुट रहा था और यहाँ पर क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी है ना उत्पाद को जो है ना एक साथ जो है ना अभी करेंगे ना, तो हम उस समय जो है ना क्या होगा। तो चलिए हम इसको उदाहरण देकर समझाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखिए, जैसे श्वसन की क्रिया, मतलब जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, उस समय जो क्रिया होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप महसूस ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आप जो है ना जिस समय सांस लेते हैं, ठीक है, या छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये जो छोड़ रहे हैं ना, ये क्या है, ये भी जो है ना उष्मा क्षेपीय है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि जब भी आप सांस लीजिएगा तो हाथ को जो है ना, मतलब उंगली जो है आपका, वो थोड़ा सा नाक के बगल में ले जाइएगा तो आप देखिएगा कि गर्म हवा निकलेगा, ठीक है। तो उसमें से क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। क्या निकल रहा है, उष्मा। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। और एग्जाम्पल दूँ तो देखिए, आप जो है ना ठंडा का मौसम में देख लीजिए, ठीक है, ठंडे के मौसम में जो है ना आप देखिएगा भाप छोड़िएगा तो इस तरह से धुआं निकलेगा, ठीक है। तो वो सब क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया ना, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें से क्या निकला, तो उष्मा निकला। क्या निकला, उष्मा निकला। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इनको हम कहेंगे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चला अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उसके उदाहरण देकर की सहायता से समझा, ठीक है। मतलब उदाहरण देकर उनको जो है समझाना है क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, ये बताना, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझाते हैं, गौर से समझिएगा। इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन जो है एक भी छोड़िएगा नहीं, समझिए। इन सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको है ना अभी तक ले नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो हमारा जो नंबर है 9643 73 0653 इस नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट करके मात्र आप 250 रुपया देकर जो है ना आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 250 रुपया ही चार्ज रखा गया। 299 रुपया का चार्ज को घटाकर जो है ना 250 रुपया कर दिया आपके लिए, सिर्फ आप स्टूडेंट के लिए ही किया गया है, ठीक है। तो इसलिए है ना आपको ध्यानपूर्वक जो है ना इस बात को याद रखना है और नोट्स हर हाल में ले ही लेना है, ठीक है। जिससे ना आपको है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए काफ़ी शानदार, चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो यहाँ हम इसको समझाते हैं। पहले ये जो है ना विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है उसका उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए गौर से समझिए, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया की बात किया है तो देखिए इससे जो है ना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे जो है ना ऐसे क्वेश्चन है जो कि हूबहू जो है ना पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप इसे नहीं पढ़िएगा ना, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है ना आपको छूट जाएगा, ठीक है, जिससे जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशानी जो है ना हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना बेस्ट ये है कि जो है ना आप इसे आराम से समझिए, गौर से समझिएगा, बिल्कुल, ठीक है। एक एक जो है लाइन में आपको समझा दूंगा और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। ऐसा समझाऊंगा जिससे ना आप जो है ना समझ कर जो है ना आराम से जो है ना ये समझ सकते हैं और बिल्कुल जो है ना कोई दिक्कत आगे चलकर नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो एक चीज़ यहाँ पर और समझना है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, ठीक है, इसको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उसको उदाहरण देकर समझाना, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए कि जब कोई तत्व, मतलब जब कोई तत्व, विस्थापन का मतलब होता है हटा देना, क्या देना, हटा देना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हटा देना, ठीक है। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिक के जो मतलब दूसरे तत्व को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, मतलब
विस्थापित का मतलब होता है विस्थापन करता मतलब हटा देना, ठीक है, हटा देता है, उसका स्थान जो है ना स्वयं ले लेता है, मतलब जो है ना उसको हटाकर जो है ना खुद उसका स्थान ले लेता है, उसको हम क्या कहेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल के बता दूँ, ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, समझिए, अब वो कम अभिक्रियाशील तत्व के साथ रह रहा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील जो तत्व है ना वो क्या करेगा, अपने से कम वाले तत्व को क्या करेगा, हटा देगा, क्या करेगा, हटा देगा, अपने पास रहने नहीं देगा, ठीक है। तो आराम से इसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि वैसा तत्व जो है ना जो ज़्यादा जो अभिक्रियाशील होगा, समझिए, वो क्या करेगा, कम अपने से कम वाले तत्व के साथ जो है ना रहना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो क्या कर देगा, हटा देता है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दे सकते हैं, आराम से इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे ए प्लस बी सी, ठीक है, मतलब जो है ना ए एक अभिक्रियाशील तत्व, समझिए, वो बी सी के साथ क्या कर रहा है, रह रहा है, ठीक है, मतलब बी सी के साथ रह रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बी सी है ना, बी जो ये जो बी है ये काफ़ी ज़्यादा अभिक्रिया है, समझिए, ये क्या करेगा कि बी जो है ना अपने से जो है ना इसको क्या करेगा, इस ए और सी को क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है, क्या करेगा, हटा देगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है उसके यहाँ पर ग्रहण कर लेगा, मतलब अपना स्थान स्थापित कर लेगा, ठीक है, ये कहता है, ठीक है। मतलब बी कहता ये है कि बी जो कहता है कि भाई नहीं, तुम मेरे पास अब नहीं रह सकते हो, क्योंकि है ना मैं और तुम्हें, यानी कि सी को और ए को जो ना अब अपने साथ नहीं रहने देंगे, तो इसको हटा दिया, ठीक है। तो बी जो है ना अभिक्रिया करके जो ना हट गया, ठीक है। तो ए का जो स्थान है वो कौन ले लिया, तो ए का स्थान बी ले लिया, ठीक है, ए का स्थान कौन ले लिया, बी, और ए के यहाँ पर क्या आ गया, बी के यहाँ पर क्या आ गया, तो ए आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ए के यहाँ पर बी आ गया और बी के यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है, मतलब बी जो है ना ए को विस्थापित कर दिया, समझ रहे हो ना, बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि Fe प्लस CuSO4, ठीक है, मतलब Fe जो है ना लोहा, समझिए, ये जो है ना CuSO4 के साथ जो है ना अभिक्रिया करके जो है ना वो क्या करता है, तो देखिए समझिए इसको गौर से, ठीक है। Fe जो है ना एक लोहा है, ठीक है, Fe जो है ना लोहा है, और जबकि है ना यहाँ पे देख सकते हैं Cu मतलब कॉपर, ये कम है, लोहा से कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, मतलब लोहा से जो कम अभिक्रियाशील जो तत्व है ना, तो लोहा मतलब लोहा जो है ना वो क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा, अपने से अलग कर लेगा, और किसको अभिक्रिया के साथ लेगा, तो SO4 मतलब सल्फेट जो ना इसको साथ ले लेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि FeSO4 जो है ना साथ में हो गया और इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब कॉपर को विस्थापन कर दिया, ठीक है। उसी तरह से Fe2O3, समझिए, ये क्या करेगा, मतलब इससे जो है ना अभिक्रिया हुआ 2Al मतलब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया हुआ, तो क्या करेगा बताओ, जैसे यहाँ आप देखिए ये क्या करेगा कि Al जो है ना, ये एल्युमिनियम जो है ना, Al जो है ना ये किससे अभिक्रियाशील है, तो इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब लोहा से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन, Al, ठीक है। तो लोहा को क्या करेगा, हटा देगा, विस्थापित करेगा, ठीक है, तो विस्थापित लोहा को कर दिया, और इसके साथ क्या किया, मतलब एल्युमिनियम के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, जुड़कर जो ना ये जो ना Fe का जो ना Fe का विस्थापित कर दिया, Fe को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए और समझाना पड़ेगा जी, ठीक है, बोलते रहिएगा, ठीक है, अगर किसी तरह कोई डाउट होगा, ठीक है, तो इसको आप है ना बताइए कमेंट में, हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब चलिए थोड़ा सा एक और जो है ना इसी तरह के जो है ना मैं इसको समझाना चाहूँगा, ठीक है, एक और तरीके से, एक पैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके समझने के लिए जो है ना यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इजीली जो है ना समझाना चाहता हूँ, ठीक है, इसको समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर गौर से देखिएगा। तो जैसे मान लीजिए क्या कहता है, ये जो है ना कहता क्या, ए कहता है बी को कि मैं तुमको अपने जगह से हटा दूंगा, ठीक है, और बी क्या कहता है, बी भी कहता है कि मैं भी तुमको अपने जगह से हटा दूंगा, मतलब तुम्हें भी अपने जगह से हटा दूंगा। तो ए कहता है कि मैं तोरा से कम ना हो, तब बी भी कहता है क्या कि मैं हमरो थोड़ी तरह से कम होती हो, समझिए, हमरो तो हटा देबो, ठीक है, तो हमो है ना तोहर हटा देबो, ठीक है, तो ई कहे से, समझे। तो ए जो है ना बी को विस्थापित करेगा और बी किसको, मतलब ए को हटाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया रहेगा, ठीक है, ये चीज़ मान लीजिए नहीं दिया रहेगा, ये जो जितना फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, समझे, सोल्यूशन ये नहीं दिया रहा है, तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो इसको आपको इस नियम को याद रखना पड़ेगा, जो हम नियम दिए हैं कि ये जो ये फॉर्मेट दिए हैं, इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, आपको आराम से समझिएगा, ठीक है। कैसे समझिएगा, तो देखिए उदाहरण के हिसाब से आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर
कुछ नहीं दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है ना कुछ नहीं दिया, फिर 1 मिनट, मान लीजिए ये सब जो है ना मान लीजिए नहीं दिया रहेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा लो आराम से। उसके बाद मैं आपको है ना क्लियर मैं समझाऊंगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने मिटा लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो ए है ना जी, ये जो ए है, ठीक है, इस ए को हम समझाते हैं, ठीक है। तो ए जो है यहाँ पर देख सकते हैं ए है, तो इसको ए मान लिया, ठीक है। और इसको क्या मानेंगे तो बी मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे तो सी मानेंगे। मतलब इस वाला जो SO4 है जो ना उसको सी मानेंगे, और Cu को क्या मानेंगे बी मानेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा मैंने यहाँ इस नियम के अनुसार, तो बी वाला कौन है तो Cu है, ठीक है। बी वाला कौन है Cu प्लस में, और ए वाला कौन है ए वाला Fe है, क्या है Fe है, ठीक है, Fe है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सी वाला कौन है भाई, तो सी वाला जो है ना SO4 है, ठीक है, क्या है SO4, ठीक है। तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं ना जी कि FeSO4 आप प्लस में यहाँ पर क्या है Cu है ना, Cu इसी तरह से लिख दिए, तो बस हो गया, यही खेल करना था, बस हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पर मैं वही समझाया था, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखिए वही चीज़ है ना, बिल्कुल यही चीज़ है, देख रहे हैं ना जी। हाँ, तो ऐसे भी आप आराम से समझ सकते हैं, इस नियम के अकॉर्डिंग से आप आराम से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो दिया हुआ है उस चीज़ को हम समझाते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है ना, अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करता है ना, तो अम्ल को क्या कर देता है, अम्ल से जो ना हाइड्रोजन को क्या करता है हटा देता है। मतलब अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करेगा, मतलब कहता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, त्याग कर देता है, मतलब हटा देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए Fe मतलब लोहा, ठीक है, H2SO4 इससे जो ना अभिक्रिया किया, ठीक है। तो इससे जो अभिक्रिया करेगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपका B है, तो B किसको मतलब H को जो है ना इसको हटाएगा ना जी, हटाएगा, ठीक है। तो इसको हटाएगा और इसके जगह पर कौन जाएगा Fe जाएगा, तो H को हटाएगा तो H2 बना, ठीक है, प्लस में। अब इधर क्या है ना H के जगह पर क्या जाएगा तो Fe जाएगा, तो मतलब Fe हुआ। और इधर क्या था तो सी के जगह पर SO4 था, तो यही बना, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं FeSO4 प्लस में H2, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर फॉर्मेट में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया को, ठीक है। मैं आपको क्लियर वाइज समझा दिया, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हम आपको जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। ये जरूर बताइए, इससे ना हम मोटिवेट होते हैं और अच्छे बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे भी समझिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पर जो है ना अगला क्वेश्चन है द्वि विस्थापन व उभय विस्थापन। द्वि विस्थापन को ही उभय विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे भी पूछे द्वि विस्थापन किसे कहते हैं या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप इसे बताइए। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, आपको जवाब देना वही देना, एक ही जवाब देना, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आराम से समझाता हूँ क्लियर वाइज इसको। तो चलिए गौर से समझिए द्वि विस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है। तो द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अभिक्रिया जो हो रहा था, ठीक है, तो विस्थापन में एक को जो है ना हटा रहा था, अब द्वि विस्थापन में दो को हटाएगा, ठीक है। द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है। तो दो अभिक्रिया को मतलब दो तत्व को हटाएगा। जब दो यौगिक मतलब दो यौगिक को आपको है ना हटाना पड़ेगा, ठीक है। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, मतलब अपने जो है ना आयन को अदला और बदली करके, समझिए, तो अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करता है। क्या करता है कि अदला बदली वो करता है, ठीक है, मतलब ये फेर बदल करता है और नए यौगिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ए और बी, ठीक है, मतलब ए और बी प्लस में सी डी, ए और बी और सी और डी से क्या बना तो सी प्लस बी और ए प्लस डी बना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए को जो है ना मतलब यहाँ पर जो है ना ए जो है ना वो क्या किया कि ए जो है ना आपको है ना सी को चेंज किया, ठीक है। जो नहीं ए जो है ना किसको चेंज किया तो सी को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ए जो है ना सी को चेंज किया और बी जो है सी जो है ए को चेंज किया, ठीक है। मतलब ए की जगह पर सी चला गया, ठीक है, और बी के जगह पर क्या सी के जगह पर क्या आया तो ए चला आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बी और सी दोनों यहाँ पर कॉन्स्टेंट है,
इसमें कोई बदला बदली नहीं हुआ, ठीक है। जैसे बी इसके बगल में था तो बी इसके बगल में है, ठीक है। ए इसके लास्ट में यानी कि डी लास्ट में था तो डी लास्ट में भी है, ठीक है। मतलब इसमें कोई फेर बदला नहीं हुआ है, लेकिन ए में चेंजिंग हुआ, मतलब दो तत्व में चेंजिंग हो गया, ठीक है। मतलब तो ए के जगह पर क्या आ गया तो सी आ गया, और सी के जगह पर क्या आ गया तो ए आ गया, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर वह चीज़ है, ठीक है। इस फॉर्मेट को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे Na2 प्लस SO2 Na2SO2 मतलब Na2 सोडियम, यहाँ पर सल्फर समझे तो सोडियम सल्फर दिया हुआ, ठीक है। तो Na2 और SO2 प्लस में BaCl2, ठीक है। जब इसको अभिक्रिया कराएगा, ठीक है, तो जब ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। ये इसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर C आ गया, तो C क्या है भाई, तो C के यहाँ पर Ba है, यहाँ देख सकते Ba, ठीक है। तो C के यहाँ पर क्या आएगा भाई Ba आएगा, ठीक है। सी के यहाँ पर बी है तो यहाँ पर लिख देंगे बी है, चलिए, ठीक है। उसके बाद सी के बाद क्या है भाई बी है, तो बी के यहाँ पर क्या है तो SO4 है ना जी, तो यहाँ पे SO4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस था तो प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए के यहाँ पर क्या है, तो यहाँ देखिए ए है ना, तो ए के यहाँ पर क्या है भाई, तो ए के यहाँ पर Na है ना, 2 है तो 2 Na2 मतलब होता है 2Na, ठीक है। 2Na भी इसे आप लिख सकते हैं, तो 2Na। और उसके बाद यहाँ पर डी बजा तो डी के यहाँ पर Cl है, तो Cl लिख देना, ठीक है। क्योंकि Cl के पास भी 2 है और Na के पास भी है, Na के पास भी 2 है, ठीक है। जब दोनों के पास 2 रहता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2NaCl भी लिख सकते हैं, क्योंकि है ना 2 का मतलब होता है ये गुना, और गुना में मतलब होता है कि इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, दोनों के पास 2 है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो तत्व को अलग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसी तरह से Na समझे, Na से जो ना जब SO4 के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या बना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बना Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बना, क्या बना बताओ, सोडियम सल्फेट बना, ठीक है। इस बात को याद रखना आराम से, मैं आपको ने यहाँ पर समझाया हूँ, ठीक है, एक एक करके, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको है ना एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम किसी तत्व को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका जो है नाम बेहद ज़रूरी है आपको जानना, ठीक है। जैसे मैंने उससे पहले मैं आपको समझाया, ठीक है, द्विविस्थापन समझे, विस्थापन समझे, संयोजन, ठीक है, ये सभी के सभी समझाए। तो इसका जो नाम जो है ना आखिर क्या होता है, ठीक है, कैसे इसको नाम को हम जानेंगे, नामकरण किस तरह से किया जाता है, ठीक है। किसी भी तत्व का आप नामकरण करेंगे तो आप कैसे इजीली कर सकते हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले उसको जानकारी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि है ना आप जानकारी ले लेते हैं तो आपको है ना किसी तरह आगे चल के कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जैसे कोई भी तत्व आ गया बीच में, ठीक है, तो उसे आप आराम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि गौर से समझिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए जैसे मैंने यहाँ पर क्या हो रहा है Na2SO4, ठीक है, इसका नाम क्या है, ठीक है। हम बोलेंगे कि Na2SO4 इसका पढ़ेंगे आप इसको कैसे, ठीक है, इसका नाम क्या है, ठीक है। BaCl2, ठीक है, इसका नाम क्या है, ठीक है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकी जानकारी जो है ना आपको लेना पड़ेगा ना, बिल्कुल, ठीक है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ ये चार्ज होता है ना, जैसे Na के पास चार्ज कितना है, 1 है, ठीक है, 1 चार्ज है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आयनों का अदला बदली होता है, किसमें होता है, इसमें आयनों का, मतलब जो भी तत्व आपको दिया रहेगा जब किसी से अभिक्रिया करेंगे तो उसमें आयनों का अदला बदली क्या होगा, देखिए जैसे Na प्लस में 1, ठीक है। अब ये क्या होगा कि Na के पास जो है ना कितना है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है Na के पास, सोडियम जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देखिए ये जो सल्फेट है ना SO4 इसको सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट, ठीक है। अब सल्फेट के पास कितना है तो देखिए 2 है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो Na का जो है ना Na का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चला जाता है, तो यहाँ आप देखिए वो जो है ना वो इसके सल्फेट के पास चला जाता है, किसके पास चला जाता है, सल्फेट के पास। और सल्फेट का जो मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, जो आयन है वो किसके पास चला जाता है, तो वो चलाता है सोडियम के पास, किसके पास चलाएगा, सोडियम के पास चलाएगा। और ये जो है ना ये Na के पास का जो आयन होगा वो किसके पास चलाएगा, तो सल्फेट के पास चलाएगा, ठीक है। मतलब आयनों का अदला बदली यहाँ पर होता है, ठीक है, सिर्फ ये समझ के। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे Na यहाँ पर दे रहे हैं Na, ठीक है। अब Na के पास कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये आप देखिए Na के बदला में यहाँ पर कौन आएगा, तो देखिए सल्फेट का जो है ना तत्व जो है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन है,
ये जो है किसके पास चला जाएगा, सोडियम के पास चला जाएगा। और सल्फेट का जो सल्फेट जो ना उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास है, मतलब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आएगा, तो सल्फेट के पास चला जाएगा। तो सोडियम के पास कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो 1 को हम लोग जो है लिखते नहीं है, सिर्फ ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ बताया Na2SO4, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, Na2SO4 यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। हो सकता है बहुत सारे ऐसे तत्व है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर की बात किया जाए तो हर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अलग अलग रहता है, ठीक है। और किसी भी कक्षा में अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो बाहरी कक्षा में 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 रहता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो पोटेशियम दिया है तो पोटेशियम प्लस में पोटेशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, तो सल्फेट के पास जाएगा। और सल्फेट का इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, तो पोटेशियम के पास चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए के लिखा हुआ था, के लिख देंगे, ठीक है। और सल्फेट का जो यानी कि सल्फेट का जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसके पास चलाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सल्फेट जो है ना, पहले सल्फेट को हम लिख देंगे और यहाँ पर देखिए पोटेशियम के पास कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये 1 जो है इसके पास आएगा, तो 1 को आप इसे लिखिएगा नहीं, ठीक है, इसे आराम से आप ना ऐसा ही रहने दीजिएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, तो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ, इससे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मैंने पोटेशियम के बारे में बता दिया, ठीक है। उसका नाम क्या हो गया, तो पोटेशियम सल्फेट हो गया उसका नाम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिया हुआ, ठीक है। जब ये इसको अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, तो सल्फर के साथ जो है ना अभिक्रिया कराएंगे, मतलब सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम के पास कितना है, तो 2 है, ठीक है। और इसके पास कितना है, तो 2 है, ठीक है। अब ये जो 2 है और ये 2 है, ठीक है, तो मतलब टोटल मिलाकर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए ये 2 माइनस में, ये 2 किस में है, प्लस में है। तो दोनों के पास 2 है, तो ये क्या घट जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा एम, यानी कि Mg तो था ही, ठीक है, Mg तो था ही, ठीक है। और उसमें इधर क्या बचा था, SO4 बचा था, SO4, ठीक है। तो MgSO4 बन गया, इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट नाम है, ठीक है। उसी तरह से इसमें अभिक्रिया करेंगे, इसमें तो यहाँ पर जो है इसके पास प्लस में 2 है, इसके पास माइनस में 2 है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपस में घट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, तो Ca तो था ही, तो Ca लिखेंगे और SO4 यहाँ पर बन गया, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर नामकरण आप इसे आराम से इसे कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है, प्रश्न क्या कहता है, देखिए इसको समझिए, ठीक है। कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया आपको है क्या है, ठीक है, इसको कैसे समझें, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेपण का, मतलब किसी अवक्षेपण का जो निर्माण होता है, समझिए, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहता है, ठीक है। अब जैसे हम समझिए गौर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिए, इसको समझिए कि यहाँ पर Pb है और NO3, ठीक है, का होल टॉइस, ठीक है। उसके बाद जो है Ki, ठीक है, Ki, ठीक है, Pb NO3 का होल टॉइस और Ki, ठीक है। तो Pb NO3 और Ki को जो है ना अभिक्रिया कराया, ठीक है। तो क्या बना, ठीक है, तो Pb2 यानी कि Pb जो है ना, Pb क्या बना भाई, तो यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, ठीक है, यहाँ पर आई छूट गया था, ठीक है, इसको यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि Pb जो है ना, Pb क्या बनेगा, Pb2 PbI2, और उसके बाद जो है ना जब यहाँ पर नीचे अभिक्रिया दिया रहा है, ठीक है, यहाँ पर नीचे जब तीर दिया रहा है तो क्या समझेंगे। तो मतलब सबसे पहले अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या है, पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद ये उदाहरण तो ऑटोमेटिक समझिएगा। अवक्षेपण का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को अभिक्रिया करते हैं तो उसके पेंदी का मतलब होता है जो अंदर जो है ना वो क्या होता है कि कुछ जम जाता है, ठीक है। मतलब नीचे जो है ना पेंदी में, जैसे लोटा है, लोटा का पेंदी है, ये लोटा है, ठीक है, मान लीजिए ये लोटा है, ठीक है। तो लोटा का जो पेंदी में जम जाएंगे ना उसको हम अवक्षेपण बोलेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, अवक्षेपण, ठीक है। अब जैसे Pb जो है ना PbI2, इसको हम लेड आयोडाइड बोलते हैं, ठीक है। PbI2 क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड बोलते हैं, ठीक है। जब जो है ना लेड आयोडाइड जो है ना, जो है ना इसके साथ जो है क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो अभिक्रिया कराया है PbNO3 जो है ना पोल्टोस Ki के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या हुआ, तो इसका जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं कि Pb तो रहेगा ही, ठीक है, Pb तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या जुट जाएगा, ठीक है, ये जो I है ना ये I जुट जाएगा, ठीक है, किसके साथ, Pb के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए तो इस तरह से यहाँ पर अभिक्रिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसी तरह से इसका जो है ना यहाँ पर अगर नाम देखा जाए तो यहाँ देखिए Pb के पास कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जबकि है ना 2 आयन है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर NO3 के पास
एक आयन है, ठीक है। जब ये इसमें भी सेम प्रोसेस, ठीक है, इसका आयन इसके पास चला जाएगा और इसका आयन इसके पास चला जाएगा, ठीक है, ये सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जैसे Pb का आयन जो है यानी कि Na3 जो है ना, उनका आयन किसके पास चला जाएगा, Pb के, तो P हो गया और B हो गया, ठीक है। और इसके पास एक है तो एक तो लिखा आता नहीं, ठीक है। उसी तरह से N यहाँ पे इधर क्या बचे, NO3 बचा। और यहाँ पे देखिए इस 2 के बदला में यहाँ पर इस एक के बदला में इस 2 को लिखाएगा, इसमें 2 है ना तो 2 लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, तो लेड नाइट्रेट है, समझे, क्योंकि 3 को क्या नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है, 3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो इस तरह से हो जाएगा लेड नाइट्रेट, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से सोडियम है, तो उसी तरह से सोडियम का आयन इसके पास, इसके पास आयन इसके पास, ये देखिए। तो इसमें जो ना कोई आयन नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, ये क्या है, माइनस में, तो ये खत्म हो गया। ये दोनों जो है ना आयन खत्म हो, क्योंकि एक मरतबा प्लस में है, एक मरतबा माइनस में, तो ये दोनों आयन क्या होता है, आपस में घट गया, ठीक है। तो क्या बचा, Na, तो Na बचा इधर, और इधर क्या बचा, तो NO3 बचा। तो NaNO3 इसका नाम हो गया सोडियम नाइट्रेट हो गया, क्या नाम हो गया, सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से हम पूरा नाम जो है यहाँ से आपको मैंने दे दिया हूँ, इसे आप पढ़कर जो है आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पर जिंक है, उसके बाद जो ना जिंक नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, इस तरह से यहाँ पर सारा का सारा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे समझाते हैं। आगे जो है ना आपका जो टॉपिक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है ये समझिए, ठीक है। तो आगे जो हमारा टॉपिक है ये उदासीनीकरण है, ठीक है। ये क्या है, उदासीनीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले उदासीनीकरण क्या होता है इसको समझाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच होता है, मतलब जो द्विविस्थापन जो अभिक्रिया किए थे, मतलब हम लोग ये किए थे ऊपर में, ठीक है, ऊपर में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। द्विविस्थापन जो अभिक्रिया हम लोग कराए थे, 2 तत्व को, यही द्विविस्थापन, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ द्विविस्थापन, ठीक है, ये द्विविस्थापन, ठीक है। तो द्विविस्थापन जैसे अभिक्रिया कराए थे ना, उसी तरह से सेम इसमें भी होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ अम्ल की बात किया गया, ठीक है, क्या होगा, अम्ल की बात किया, ठीक है। तो ये उदासीनीकरण है, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच होता है, अम्ल मतलब 2 मतलब अभिक्रिया जो है 2 तत्वों के बीच में, एक अम्ल हो गया और एक जो है क्षार हो गया, ठीक है। इसके बीच में जब होगा ना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अपने आयनों को अदल बदल कर लवण और जल बना देता है। मतलब क्या होता है, अपने आयन को अदल बदल कर क्या बना देता है, लवण और जल बना देता है, उसको हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, उदासीनीकरण कहेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका, ठीक है। अब चलिए इसको गौर से समझाते हैं, आराम से समझिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का मतलब होता है, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, यहाँ पर जो है ना NaOH, ये क्या है, ये क्षार है, क्षार का मतलब भस्म, ठीक है, ये क्षार है, ठीक है, ये क्या है, क्षार है, ठीक है, NaOH, ठीक है, ये क्या है भाई, तो क्षार है, ठीक है। चलिए तो जब ये दोनों जो है ना अभिक्रिया करा तो क्या बना, देखिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करा के क्या बदलता है, उसमें बदलता है वो लवण और जल में बदल देता है। किसमें बदलता है, लवण और जल में। और इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, लवण कौन होता है, ठीक है। तो देखिए NaCl ये क्या है, लवण है, ठीक है, नमक, ठीक है, लवण हो गया, ठीक है, लवण हो गया। और जल कौन है, H2O, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको जल भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, जल भी बोलते हैं, ठीक है। तो NH को जो है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Na यानी कि सोडियम यम जो ना, जिसमें यम आवाज आए, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जिसमें यम का आवाज आए, जिसका मतलब बोलेंगे ना तो यम निकलेगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें यम का आवाज आए उसको धातु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु भी बोलते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है, धातु भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे HCl ये जो है ना हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। जबकि NaOH समझिए ये क्या है, क्षार है, क्या है, क्षार है, ठीक है। जब इस दोनों को अभिक्रिया कराएं तो क्या बना पता है, NaCl के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो NaCl बन गया और क्या निकला, तो H और H यहाँ, तो H क्या गो H, तो H 2 H हुआ और बचा इसमें क्या, O, ये हो गया, तो मतलब H2O मतलब जल, ठीक है। तो 2 चीज निकला, यहाँ पर लवण निकल गया, इसको मतलब बोलते हैं लवण और इसको बोलते हैं जल, बिल्कुल बोलेंगे जल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए कि क्या होगा, इसके साथ किसका अभिक्रिया करेगा, तो कहेंगे सर ये हाइड्रोजन निकालेंगे, ये हाइड्रोजन निकालेंगे,
ये ऑक्सीजन निकालेंगे तो किसके साथ, तो KNO3, KNO3, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ देखिए KNO3 लिखा गया, ठीक है। अब क्या निकला है, जल निकला है, तो ये लवण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, लवण, क्या कहलाएगा, लवण, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, जल कहलाएगा, जल, ठीक है। तो लवण और जल, तो जब भी आप कोई पूछेगा, कोई विद्यार्थी मतलब कोई भी पूछेगा आपसे कि बताइए कि अम्ल और क्षार के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं उदासीनीकरण में तो क्या बनता है, ठीक है। तो कहना सर जी लवण और जल बनता है बच्चों, क्या कहना, लवण और जल बनता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे समझाते हैं, इसको गौर से समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे जो आपको टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया को हम लोग समझना है और गौर से समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे जो ना बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो ना हूबहू पूछ लिया जाता है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक ही क्वेश्चन जो ना देख कर ही जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ऑक्सीकरण या अवकरण यानी ऑक्सीकरण या उपचयन, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, OXDATION होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, क्या बोला, ऑक्सीजन मतलब O हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, कम हो जाएगा, ये बोल रहा होता है। कमी होती है मतलब हाइड्रोजन बढ़ेगी, होती है इस तरह से, ठीक है, होती है, उसको हम क्या कहेंगे, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया बाबू, चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है, इसको समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए गौर से समझिए, ठीक है। यहाँ पर जिससे लिखा हुआ है ये 2Mg + O2, ठीक है। ये जो O जो है ना, O का जो है ना ऑक्सीकरण किसके साथ हो रहा है, Mg के साथ हो रहा है, ठीक है। O का ऑक्सीकरण किसके साथ, Mg के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीकरण जिसका होगा, जो मतलब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। जैसे 2Mg + O2, तो क्या बना 2MgO, ठीक है। तो किसके साथ हो रहा है, ठीक है, तो O का जो ना Mg के साथ जो ना ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, समझिए, समझ गए। चलिए उसी तरह से 4NH3, यहाँ पर 4NH3 प्लस में 3O2, ठीक है। O के साथ किसका अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो देखिए O जो है ना, O का जो है ना अभिक्रिया हो रहा है NH के साथ हो रहा है, ठीक है, NH के साथ हो रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया, तो 2N2 प्लस में 6H2O, ठीक है, 6H2O ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिक्रिया जो है ना हो रहा है, समझिए वो किसका हो रहा था, अमोनिया का हो रहा है, ठीक है, किसका हो रहा था, अमोनिया का हो रहा है, ठीक है। ये जो NH जो है ना ये अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम समझते हैं अपचयन, ठीक है, अपचयन बोले या अपकरण बोले, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, इसी का उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, इसमें उल्टा हो जाता है। बस क्या करना है भाई, आप देखिए इसमें सिर्फ उल्टा हो जाएगा, देखिए। तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो है ना यहाँ पर ये हो रहा था कि उसमें जो है ना ऑक्सीजन में जो है ना वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन में कमी हो रही थी, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन में ही वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जैसे H2 + Cl2, ठीक है, जब इसको अभिक्रिया कराएंगे ना, ठीक है, तो Cl जो है ना, Cl जो है ना किससे अभिक्रिया करा है, H से, समझिए H से, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की जो है ना वृद्धि हो रही है, मतलब हाइड्रोजन के साथ कोई जुट रहा है, ठीक है, उनके साथ जुट रहा है, जुटना का मतलब होता है कि वृद्धि होना, ठीक है। तो ये जो जुट गया ना, तो 2HCl बन गया, क्या बन गया, 2HCl बन गया, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है कि Cl जो है ना, Cl का अवकरण मतलब अपचयन हो रहा है, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, ठीक है, देख लिया नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, तो अपचयन कहेंगे या अवकरण बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसी तरह से H2 प्लस में I2, ठीक है, इससे जब अभिक्रिया कराया गया तो क्या बनाया, 2HI बन गया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये I जो है ना, I का जो है ना, ये जो I है समझिए,
या हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है किसके साथ, I के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर H2 का जो ना अवकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। काफी शानदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चला अगला प्रश्न यहाँ देखिए आ चुका है, कहता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा कारण टूट जाता है, उष्मा के कारण टूट जाता है, यहाँ पर होना चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ लिखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ समझिए कि यहाँ पर गौर से उष्मीय वियोजन, उष्मा के कारण मतलब जिसमें क्या उष्मा के कारण वो अलग अलग होता हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन कहेंगे, ठीक है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण क्या होता है, टूट जाता है, मतलब अलग हो जाता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन, ठीक है। जैसे PbNO3 होल्टवाइज जो ये उष्मा के कारण क्या हो रहा है, ये अलग हो रहा है, इससे समझे। तो यहाँ पर PbO प्लस में NO2 प्लस O2 है, और इस तरह से अलग हो गया, ठीक है। किसके कारण, तो उष्मा के कारण, ठीक है। यहाँ पर O2 यानी कि बन गया, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब है यहाँ पर विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत के कारण, यहाँ पर पता चल गया विद्युत का मतलब विद्युतीय, समझे, विद्युत के कारण वो क्या होगा, अलग हो रहा होगा, ठीक है। तो विद्युत के कारण जो अलग अलग हो रहा है, ठीक है, उसको हम विद्युतीय वियोजन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2H2O दिया हुआ जो भी है ना, विद्युत के कारण जो इसको हम अलग करेंगे तो 2H2 प्लस में O2 बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए NaCl दिया हुआ से ये जो है ना विद्युत के कारण जो है ना अलग अलग हो गया, ठीक है, ये दोनों आपस में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, विद्युतीय वियोजन कहेंगे, ठीक है। अब है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है, उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब होता है सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, सूर्य के प्रकाश में जो यदि कोई अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि समझिए वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से बिल्कुल अलग हो, जैसे AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। Ag का मतलब होता है सिल्वर, Cl का मतलब क्लोरीन, ठीक है। तो इसको बना तक सिल्वर क्लोराइड, जब ये जो है ना सूर्य के साथ जो है ना अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश के साथ इसके अभिक्रिया हुआ तो क्या बन गया, तो AgCl, Ag तो अलग हो गया, ठीक है, प्लस में Cl अलग बन गया, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसी AgBr, ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश के साथ जो है अभिक्रिया हुआ उनका तो क्या बन गया, Ag और प्लस में Br बन गया, क्या बन गया, AgBr। इसका दूसरा भी नाम है जिसके प्रकाश वियोजन भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है इनका दूसरा नाम क्या है, तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, क्या नाम है दूसरा, तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया नाम है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, काफ़ी सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा और पॉइंट दिया हुआ हो सकता है, एक क्लास और होगा क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक हो चुका है ना, ठीक है। चलिए मैं इतना ही तक रहने देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो है ना जल्दी मैं इसका अपलोड करूँगा, एक से या सोमवार को मैं इसका अपलोड कर दूँगा, ठीक है, या कल ही अब मैं, हाँ सोमवार को हो सकता है, सोमवार को है ना अपलोड कर दूँगा और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको है ना अगला पढ़ना है, ठीक है, ताप रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, इसको आप पढ़ना, ठीक है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण, मतलब तो कोई टेम्परेचर, मतलब ताप जो होता है ना उनके कारण जो ना अलग हो रहा होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, तापीय रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।